हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 इज 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a। डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हम उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे के से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ हमारा एन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट में। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3 by 3 ऑर्डर की है। इसका मतलब हमारे एन की वैल्यू का कितनी है, 3। ठीक है, और हमें निकालना है 5a का डिटर्मिनेंट। तो 5 हमारा स्केलर हो गया, तो 5 हमारा आ जाएगा बाहर, और इसकी पावर हो जाएगी n, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा है 4, और n की वैल्यू है हमारी 3। तो 5 की पावर 3 इंटू 4, तो 5 की था पावर 3 कितनी हो जाएगी, 125, और इंटू में 4। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है हमारा। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड determinant of 2a is equal to k into determinant of a, then find the value of k। तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, और 2 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स वो 3 by 3 ऑर्डर की है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, तो बाय कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो जो के की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2 की पावर 3, के इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, दिस इज 8, तो के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी है जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों 3 by 3 ऑर्डर की, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और बी का डिटर्मिनेंट है 3। हमें फाइंड करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। जो गिवन वैल्यू वो लिख लेंगे। ठीक है, ए और बी एन ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की, तो एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। ए का डिटर्मिनेंट है 2, और बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट। अब एक प्रॉपर्टी और थी हमारी, जैसे किसी भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, उनकी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट आएगा दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का। जैसे अब क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू, और इसको कैसे लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2, और बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 27 की 3 से मल्टीप्लाई, 27 × 81, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2,
और 2 8 60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट द मैट्रिक्स इज वेनिसेस। मतलब डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हमें ये बताना है कि जो मैट्रिक्स हमारी वेनिसेस है, वेनिसेस मतलब जीरो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है ना डिटर्मिनेंट की वो यूज़ करनी है। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है 3 5 और 7। और अगर हम थर्ड कॉलम को देखें C3 को, यहाँ पे है 6 10 और 17। तो 3 का जो डबल है वो हो जाएगा 6, 5 का डबल 10 और 7 का डबल हो जाएगा 14। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, तो कॉलम जो थर्ड है उसमें से हम कॉमन लेंगे, या फिर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कॉलम जो थर्ड है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हो जाएगी 3 5 और 7, क्योंकि कॉलम थर्ड पे ऑपरेशन लगा है तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, 1 2 और 4। ठीक है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 और 7। अगर अब हम देखें इसे C1 और C3 को, तो दोनों कॉलम्स क्या है, ये सेम है। तो C1 इजवल टू C3, या फिर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो देयर फोर प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए या सेम आइडेंटिकल हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी हमें वेनिस दिखाना है बिना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए। तो इसमें हम, क्योंकि सिमेट्रिसिटी बनती है इसमें, जैसे A-B, B-C और C-A। अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो A-B, B-C और C-A। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब रो और कॉलम में लगभग सेम से एलिमेंट हो, ये सिमेट्रिसिटी हमें दिखे, तो उसमें हम रो का भी ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर कॉलम पे भी। तो इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रो है उस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों रो को हम ऐड करेंगे तो हम देखते हैं मैट्रिक्स ये आएगी हमारी, क्योंकि जो ऑपरेशन लग रहा है वो R1 पे लग रहा है तो R1 चेंज होगी, और कैसे, तीनों रो को ऐड करके। तो हम एक बार साइड में ऐड करके देखते हैं इसे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट में ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे A-B प्लस, सेकेंड रो का ये एलिमेंट है B-C प्लस, थर्ड रो का हो जाएगा C-A। तो ए से कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो इसका मतलब एलिमेंट हमारा बच जाएगा जीरो। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा जीरो। इसी टाइप से इन तीनों रोज के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए और बी से बी, तो ये भी जीरो। और इसी टाइप से ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी, तो ये भी जीरो। और जो बाकी एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे, C-से A-B और C-A, A-B और B-C। ठीक है, वो ए प्रॉपर्टी और थी हमारी, अगर किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें जो R1 जो रो है उसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, तो इसमें भी हमें वेनिस दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन A प्लस बी का। ठीक है, फार्मूला बेस क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन उसमें ज़्यादातर हमारे फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान रखना ज़रूरी है हमें। तो ए साइन A प्लस बी है क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा। तो साइन A प्लस बी का हमारे पास फार्मूला होगा साइन A कोस बी प्लस
कोस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसमें हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, और यहाँ पे साइन ए की जगह तुम्हारा है एल्फ़ा, बी की जगह है डेल्टा। तो साइन एल्फ़ा कोस डेल्टा प्लस कोस एल्फ़ा और साइन डेल्टा। इसी टाइप से ये एज इट इज रहेगा, साइन बिट्टा साइन गामा, यहाँ पे कोस बिट्टा और कोस गामा, और इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन बिट्टा कोस डेल्टा प्लस कोस बिट्टा साइन डेल्टा, और लास्ट एलिमेंट साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, ठीक है, साइन एल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइन एल्फ़ा है। ठीक है, तो हमें इसके साथ क्या लाना है, कोस डेल्टा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराने कोस डेल्टा के, और जो कोस एल्फ़ा है उसके साथ क्या है, साइन डेल्टा, तो इसके साथ हमें लाना है साइन डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे थर्ड कॉलम पे। ठीक है, थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑपरेशन क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है C1, तो C1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, जैसे कोस एल्फा तो यहाँ पे है, तो कोस डेल्टा से करेंगे, कोस डेल्टा। ठीक है, और प्लस करेंगे C2 को जो मल्टीप्लाई है सेकंड कॉलम की, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा से। ठीक है, अब बिल्कुल सेम वैल्यू बन जाएगी, जैसे इसकी मल्टीप्लाई अगर कोस डेल्टा से होगी तो साइन एल्फा कोस डेल्टा। ठीक है, और इसमें बन जाएगा कोस एल्फा साइन डेल्टा। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस पार्ट को, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें C3 को, ठीक है, तो सारे एलिमेंट हमारे माइनस हो जाएंगे, तो ये ऑपरेशन लगेगा इस पे। ठीक है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इस टाइप से आएगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, साइन एल्फा साइन बिट्टा और साइन गामा, इस टाइप से कोस एल्फा कोस बिट्टा और कोस गामा। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एक पार्ट हम करके देखेंगे, जो कोस डेल्टा है इसके मल्टीप्लाई साइन एल्फा से, तो साइन एल्फा इंटू कोस डेल्टा। ठीक है, प्लस अब कोस एल्फा की मल्टीप्लाई करनी है साइन डेल्टा से, तो कोस एल्फा और साइन डेल्टा। ठीक है, और इसमें से हमें माइनस करना है C3, तो माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन एल्फा कोस डेल्टा और माइनस कोस एल्फा साइन डेल्टा। ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ये जो कोस डेल से मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पे। ठीक है, कोस डेल आएगा, ऐसे ही साइन डेल, तो कोस डेल और साइन डेल। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट 0, इसी टाइप से ये भी 0 और ये भी 0। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो थर्ड कॉलम है वो क्या आ गया, 0, तो देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस टाइप से करना है ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या दिखाना है,
इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 दिखाना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये फोर्थ एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो 1 A B+C इस टाइप से एलिमेंट है, 1 B C+A और 1 C A+B। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम सेकंड कॉलम को अगर थर्ड कॉलम में ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A+B+C, B+C+A, C+A+B। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 पे। तो किस टाइप का ऑपरेशन लगेगा, C2+C3। तो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 1 1 1, सेकंड कॉलम भी सेम A B C, और थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा, जैसे सेकंड में थर्ड ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा A+B+C, A+B+C, और सेकंड हो जाएगा B+C+A, और थर्ड हो जाएगा हमारा C+A+B। तो जो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है हमारे, वो बिल्कुल सेम है, A+B+C, A+B+C और A+B+C। तो थर्ड कॉलम में से हम A+B+C वो कॉमन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 ABC, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 1 1। अब इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल हो गए तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन करेंगे।